अभी बांडीपोरा में बच्चों को आगे पहुंचाना है। अभी अपने बांडीपोरा को एक दुनिया की मैप में लाना है। स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ नहीं चलती है फुटबॉल में। एक प्लेयर को अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है। तो जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है जितना लड़का ज़हीन होगा, दिमाग से इंटेलिजेंट होगा, उन चीज़ों को स्पीड, स्ट्रेंथ, बाकी टेक्निक्स के साथ साथ जितना वो ज़हीन होगा, मुझे लगता है वो कामयाब फुटबॉलर है। आप हाउस ऑफ वाइज देख रहे हैं, मैं दानिश अली हूँ और आज हमारे साथ एक खास मेहमान बातचीत करने के लिए है जिन्होंने वादी कश्मीर के फुटबॉल की दुनिया में अपना एक खास नाम हासिल किया है। एक साबिका फुटबॉल खिलाड़ी है, इस वक्त प्रेजेंट एज फुटबॉल में एक कोच काम कर रहे हैं। कई बच्चों को अब तक इन्होंने फुटबॉल में तैयार किया है और इसके अलावा जो गरीब तलबा है उनको करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये तैयार कर रहे हैं। तफसील इनकी ज़ाती ज़िंदगी में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज़ाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी, थैंक यू सो मच दानिश भाई। तो अगर हम वादी कश्मीर के फुटबॉल की दुनिया की बात करेंगे तो जो यहाँ के मंजे हुए खिलाड़ी हैं फुटबॉल की दुनिया में, उनमें से आपका नाम भी है। तो कैसे जहन में आया था कि फुटबॉल की दुनिया में ही अपना नाम बनाना है? जी, पहले तो अल्लाह का करम जिसने मुझे इस लायक बनाया, शुक्र खुदा का। अभी और आगे बढ़ना है। तो अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, बचपन से ही शौक था क्योंकि मेरे पापा भी फुटबॉल खेलते थे। तो उसी को देख देख के मेरा भी पैशन बढ़ गया और टीवी पे भी मैं फुटबॉल देखता था। तो वैसे ही मेरा पैशन बढ़ता गया और मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। और 9th-10th क्लास में मैं श्रीनगर चला गया अकेले एक वाहिद। मैं जाता था फुटबॉल खेलने के लिए, यहाँ से बांडीपोरा से श्रीनगर सुबह में प्रैक्टिस करने जाता था और वहाँ से वापस आता था। तो अगर हम पूरी आपकी ज़िंदगी की बात करिए, जिस तरह से आप जब आप छोटे थे तब से अपने वालिद साहब को देख के आप इस खेल में आ गए, या जो आपके कोच, जिस तरह से आपने कहा कि आज़ाद साहब, उन्होंने आपको गाइडेंस की, पूरी ज़िंदगी में अब तक क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आप खुश हैं? जी, अल्लाह ने जितना दिया है शुक्र तो करना चाहिए। तो मैं अल्लाह का हर टाइम शुक्र करता हूँ और आगे भी करता आऊँगा। और अगर मेहनत की बात करें तो अभी और आगे बढ़ना है। तो करंटली अभी मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, करंटली एज अ कोच में काम कर रहा हूँ बांडीपोरा में। और अभी तारू से जहाँ अभी और भी बिल्कुल, अभी बांडीपोरा में बच्चों को आगे पहुँचाना है। अभी अपने बांडीपोरा को एक दुनिया की मैप में लाना है। तो वही मेरा ख्वाब है अभी। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कई बड़ी एकेडमीज है। फिर अगर हम फुटबॉल के हवाले से बात करें तो किस एकेडमी में अब तक आपने अपनी खेल अंजाम दी? जी, मैंने रियल कश्मीर फुटबॉल एकेडमी के साथ काम किया है। मैंने खेला उधर भी है, आई लीग मैंने खेली है। उसके बाद उससे पहले मैं जे.एन.के फॉरेस्ट क्लब के साथ भी खेल रहा था। उससे पहले भी मैं कश्मीर यूनाइटेड, जहांगीर स्पोर्ट्स, जो आज एलिजाना के नाम से जाने जाते हैं, और उसके बाद मैं जे.एन.के पीडीसी के साथ भी खेला था। और उसके बाद मैं हैदरिया फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं कोचिंग के लाइफ में आ गया। अब मैं अभी कोचिंग करता हूँ और करंटली बांडीपोरा में अभी बच्चों को सिखाता हूँ। फुटबॉल में स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ नहीं चलती है। फुटबॉल में एक प्लेयर को अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। तो जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है जितना लड़का ज़हीन होगा, दिमाग से इंटेलिजेंट होगा, उन चीज़ों को स्पीड, स्ट्रेंथ, बाकी टेक्निक्स के साथ साथ जितना वो ज़हीन होगा, मुझे लगता है वो कामयाब फुटबॉलर होगा। जब आप फुटबॉल सीखने जाते थे श्रीनगर, उस वक्त शायद बांडीपुरा में उतना कंसेप्ट नहीं था फुटबॉल का, तो लोगों की तरफ से क्या कुछ रहता था उस वक्त? जी, फुटबॉल तो खेला जाता था और बांडीपुरा में काफ़ी फुटबॉल खेला जाता था, मगर ये बांडीपुरा से बाहर जाने का कंसेप्ट नहीं था। तो मैंने वो स्टेप लिया। आज़ाद सर जो कि मेरे कोच रहे हैं, जिसने मुझे सिखाया, उसने मुझे मिले बांडीपुरा में, नौपुरा में ही, बोला कि अज़र आप यहाँ पे ट्रायल्स देने के लिए जाओ। 2017 की बात है ये। तो मैं गया और मैंने रियल कश्मीर फुटबॉल एकेडमी में मैंने ट्रायल्स दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया और मैं फिर आई लीग खेल के आया। मैं नॉर्थ कश्मीर में उस टाइम पहला वाहिद खिलाड़ी था जिसने आई लीग उस टाइम खेली। तो अब तक किस मशहूर खिलाड़ी के साथ आपने खेला है? ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने हर एक जो कि कश्मीर के अभी फेमस फुटबॉलर है, जैसे कि अगर हम देखें करंटली दानिश भाई खेल रहे हैं ISL में, उसके साथ मैंने खेला है, उसके अपोजिट खेला है मैंने। और करंटली जो भी आज रियल कश्मीर में बैंक में के अगेंस्ट मैंने ऑलरेडी खेला है। तो जिस तरह से अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे या दूसरे जो खेल हैं, वहाँ पे अलग अलग पोजीशंस होती है खिलाड़ी के लिए, तो फुटबॉल में भी कुछ ऐसा होता है। तो आप कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं? मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने फुटबॉल खेला तो मैं एज ए मिडफील्डर खेलता था। उसके बाद मैंने
मिडफील्डर। जी जी, उसके बाद मैंने रियल कश्मीर में जब तो गया, मिडफील्डर का क्या काम है? मिडफील्डर का एक, अगर हम देखें आपकी बॉडी में स्टोमक है, ठीक है, इसका जो काम होता है वो फुटबॉल में मिडफील्डर का काम होता है, ठीक है। तो मिडफील्डर, एज ए मिडफील्डर में खेलता था। मिडफील्डर, अगर उस पुराने ज़माने में मिडफील्ड का काम खाली मतलब देखा जाता था, बॉलर्स वो बॉल लाता, बॉल पास देता था, पास लेता था, पास लेता था, पास देता था, बस। और आजकल की अगर दुनिया में फुटबॉल काफ़ी आगे बढ़ा है, तो आजकल की दुनिया में एक मिडफील्डर का काम बहुत है। उसको ट्रैक करना पड़ता है, उसको टैकलिंग करनी पड़ती है, उसको दौड़ना पड़ता है, उसको गोल स्कोरिंग करनी पड़ती है, उसको डिफेंडिंग करनी पड़ती है, उसको अटैकिंग करनी पड़ती है, उसको चांसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। मुआशरे को देखें, मुझे नहीं लगता है कि खाली इंसान को पढ़ना चाहिए, इंसान को खेलना भी चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ पढ़ना है, उसके बाद अगर आपको खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज आप कैरियर स्पोर्ट्स में अपना कैरियर भी बना सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो, आप इज्जत कमा सकते हो, आप सोसाइटी में अपना नाम कमा सकते हो। आप आज मेरे पास आज आए, ये किसकी बदौलत है? फुटबॉल की बदौलत, स्पोर्ट्स की बदौलत है। तो ये कंसेप्ट गया, ये जो पुराने ज़माने में बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो आज इसका रिवर्स में बोलता हूँ। तो आज आपको खेलना ज़रूरी है।